आप सभी को सिंहासन की स्थिति बना लें। सभी के सभी पद्मासन लगा करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। दोनों हाथ को आगे लाइए, कमर को नीचे से नीचे, जिह्वा बाहर, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासिका पर। 3 बार श्वास भरकर दोहराइए। जी बाहर निकालिए, खींच कर निकालिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। गले को सहलाइए, प्रभाव को महसूस कीजिए। और फिर शांत स्थिति में बैठ जाइए। हंसी का अभ्यास, हंसने का मन बनाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराहट को और बढ़ाइए और इस मुस्कुराहट को हंसी में परिवर्तित कर दीजिए। खिलखिलाकर मस्ती भरी हंसी, जैसे भी आपको हंसना आता हो वैसे हंसिए, जैसे भी आपका मन हो वैसे हंसिए, पूरी तरीके से। पूरा मुंह खोल कर हंसिए चाहे तो। बहुत सुंदर मस्ती भरी हंसी, अपने हंसी, भले ही ये नकली हंसी थी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट हंसी का कुछ बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहता था हाँ जी। आपकी। हाँ बोलिए 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 जी। सर 1 मिनट चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल है आपके पास, एक से भी ज्यादा है। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। आज एक नया हंसी हम करेंगे जो कि रिसर्च है, और उसमें से वही हंसी करा के बहुत सारे कैंसर पेशेंट भी अच्छे हुए हैं, अभी भी हो रहे। तो सभी को रिक्वेस्ट, थोड़ा अपने अपने जगह पे जरा खड़ा हो जाएंगे। हम्म। ऐसा हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में। आज हमने हंस के कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालना है वो बताना है। हम्म। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना बाएं पाव को आगे लीजिए, आगे लीजिए, और दोनों हाथ को पीछे लीजिए, और मुंडी को पूरा नीचे, एकदम नीचे। मुंह बंद रहेगा। नाक से एकदम लंबा गहरा श्वास खींचिए, जितना जो आप ले सकते हैं, जितना ऑक्सीजन भर सकता है। और
धीरे धीरे ऊपर उठिए, दोनों हाथ को उठाइए, अपना बाएं तरफ मुंह खुला करके हा करके छोड़ना है। फिर एक बार राइट पाँव लीजिए दाहिने तरफ, फिर ऐसे लंबी श्वास, लंबा गहरा श्वास जितना जोर से खींच सकता है, और अपना राइट साइड में दाहिने तरफ हा हा। ओके, फिर बाएं पाँव आगे, फिर मुंडी नीचे, जोर से लंबी श्वास खींचिए, और फिर बाएं तरफ हा 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 3 बार हा हा हा, ऐसा हा हा हा, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदगी गैस उसको भगाना है। फिर एक बार मुंडी नीचे, दोनों हाथ ऐसा पीछे रहेगा, जैसे आप टेबल मारते हैं ना, ऐसे ही ऑक्सीजन भरना है। हा 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 2 बार हा हा, हो गया। अभी खड़ा हो जाइए और जोर से लंबा गहरा सांस लीजिए। फिर मुंडी नीचे, लंबी श्वास लीजिए और हंस के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को बाहर निकालने की प्रक्रिया आपने बड़े अच्छे प्रकार से बताई, और साथ ही साथ हंसी का अभ्यास भी कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीके महाना जी, मुंबई से। थैंक यू। थैंक यू। आसन पर आप बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी स्थिति में दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद करें। आइए सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अभी जैसा कि मैं सिंहासन की स्थिति में भी देख रहा था कि सिंहासन जब आप लोग कर रहे थे तो एक दो साधिकाओं को मैंने नोट किया कि वो गले से स्पंदन उन्हें करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे थे, रुकना पड़ रहा था, करने की कोशिश कर रहे थे, रुकना पड़ रहा था, यानी श्वासें सामान्य नहीं थी आपकी। तो इसके लिए भी आप श्वासों को पहले सामान्य करें, ऐसी स्थिति बनाएं, चाहे वो गले में भी अगर कुछ अटका हुआ तो उसको भी थोड़ा सा सही कर लें, जिससे कि वो सिंहासन आपका अच्छे से हो सके। लंबी श्वास भरकर, और आपने गले से स्पंदन जब करना होता है तो वो भी लंबा होना चाहिए। अगर वो छोटा हो रहा है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है, तो पहले उसे सामान्य कर लें आप, तभी पूरा आनंद ले पाएंगे आप। तो इसलिए सामान्य स्थितियां करके श्वासें चढ़ी हैं, श्वासें सामान्य करें, या किसी प्रकार के गले में कुछ रुकावट है तो उसको भी सामान्य करें। और प्राणायाम भी किसी प्रकार का यदि आप कर रहे हैं तो पहले ये श्वासें बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल सामान्य अगर चल रही होंगी तो प्राणायाम करने का अपना ही आनंद आएगा, रुकने में भी अपना आनंद आएगा। तो इसलिए सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य कर रहे हैं, और उसके लिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो आइए पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। अगर जैसे किसी के मेरे गले में नोड्यूल्स की प्रॉब्लम है, नोड्यूल्स खड़े हो जाते हैं, फिर उससे गला बैठ जाता है, आप
समझते होंगे, तो उसमें क्या मैं सिंहासन कर सकती हूँ? हाँ, थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, ओके, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ठीक है। कीजिए। पेन तो नहीं होता उसमें, या होता है? होता होगा थोड़ा सा। समटाइम्स पेन होता है, सिंहासन करने के समय पे पेन नहीं होता। जैसे हम्म। मैं ज्यादा बोलती हूँ, चिल्लाना होता है तेज वॉल्यूम में, तो पेन होता है। तो गले को ज्यादा चिल्लाओ मत ना, थोड़ा सा प्रभावित, बहुत ज्यादा मत करो, ये धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। वेरी नाइस। हाँ चलिए, ठीक है सर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप कर रहे हैं। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए और धीरे धीरे भरिए। नॉर्मल आने दीजिए इनको, सहज स्थिति। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। यस, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप कर रहे हैं, श्वासों को सामान्य कर रहे हैं आप। मन को भी एकाग्र करने की क्रिया। गहरे लंबे श्वास, श्वासों पर टिका दीजिए अपने मन को, मत जाने दीजिए इधर उधर। पूरा दिन काफी है मन को इधर उधर भटकाने के लिए। इस 1-1.5 घंटे की साधना में तो आप मन को यहीं रखिए, मत दौड़ाइए इधर उधर। अपने शरीर पर, अपने अंदर। श्वासें मेरी सामान्य। आइए कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उसके लिए दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर। श्वासें मेरी सामान्य हैं। श्वास भरिए, मूल बंद लगाइए और श्वासों को बाहर छिटकिए, बाहर की ओर फेंकिए इन श्वासों को। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद, क्रिया पर ध्यान। श्वासों को बाहर फेंकिए। अशुद्धियों को बाहर फेंकना, शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना अपने आप को। मन की गंदगी, विचारों की गंदगी, उन सबको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, पवित्र बना दीजिए अपने आप को। कपाल भाती प्राणायाम एक माध्यम, अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध करने का, चित्त को।
दोहराते रहिए क्रिया को। एक बार श्वास और भरिए और कुछ आवृत्तियां और लीजिए। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। शांत बैठिए। तीनों बंद भी लगाइए। त्रिबंध। क्षमतानुसार बंधों को खोलते हुए श्वास को भरिए और फिर त्रिबंध कीजिए। श्वासों को सामान्य कीजिए। शांत बैठ जाइए। प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए। तन शांत, मन शांत, एकाग्रता की स्थिति। स्वयं भी बनती है, आप थोड़ा सा प्रयास भी लगाएं इसमें अपना, और अधिक आनंद आने लगेगा जब मैं किसी क्रिया को एकाग्र होकर करूंगा। बार बार इधर उधर की बातें नहीं सोचूंगा। पसीना अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, थोड़ी देर में पहुंच लेना, कुछ नहीं कहेगा ये पसीना। चेहरे को ढककर रखें, अगर बाहर आप कर रहे हैं तो मक्खी मच्छर हो सकता है परेशान करते हो। तो अपनी एकाग्रता को बनाने के लिए ये सब कर सकते हैं आप। घर के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। शांत बैठ जाएं। ओम ध्वनि। गहरा लंबा श्वास भरकर एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, और आप चेक करें आप कितनी लंबी ओम ध्वनि कर सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि आप एक बार श्वास भरकर कितना लंबा कर सकते हैं। आज चेक कीजिए अपने आप को। ओ लघु ओम ध्वनिया मानसिक रूप से बिना ध्वनि उत्पन्न किए मन ही मन होठों की आकृति को गोल रखें
होठों को गोल करेंगे, ओ बोलेंगे, होठों को बंद करेंगे, मैं की ध्वनि उत्पन्न होगी। और इस ओम को अपने चेहरे पर घुमा दें, थोड़ी सी प्रारंभ करें, सर तक ओ, और फिर मैं ओ, 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 देखिए किस प्रकार से आपके चेहरे के चारों ओर ओम ध्वनियों का चक्र चलता हुआ मेरे मस्तिष्क को शांत करता हुआ, दोहराइए, बार बार दोहराइए। ओम की माला, ओम का जाप, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए, शांत कर दें इन ओम ध्वनियों को। फिर से गहरा लंबा श्वास भरकर ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी ओम ध्वनि, ओ। प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर एक साथ एक लय में कोशिश करें। सभी बोलें, ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें। दोनों हाथों को उठाएं। प्रातःकालीन बेला में अपने प्रभु को नमन करें। दिन की शुरुआत ईश्वर के नमन के साथ दोनों हथेलियों को घर्षण करें। आयु ऊर्जा को जो कि अधिक से अधिक उत्पन्न करनी है आपने चेहरे पर धारण कर लें, शरीर पर लगा लें। नेत्रों को सहला लें, कोमलता से सहलाएं। नेत्रों का विशेष ध्यान रखें, अमूल्य निधि है ये। दोनों हाथों को एक बार फिर से जोड़ें। सभी को नमस्कार करें। मेरी ओर से भी आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की टीम का पूनम सिसोदिया जी, आदरणीय संतोष जी और मुंबई से आदरणीय बीके महाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक विशेष प्रकार की हंसी का सत्र लेने के लिए। धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद। आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विष्णु जी। धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर साधना, योग साधना आज कराई आदरणीय पूनम जी की टीम ने, और सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्राणायाम और साधना के लिए कराने के लिए। आशा सर जी की टीम है, हम इसमें मेंबर हैं। हाँ जी, ये सर जी की टीम है, हम उसमें मेंबर हैं, सर हेड है। नहीं जी नहीं, मेरी टीम नहीं है। पूनम सिसोदिया जी टीम लीडर हैं और हम तो उनके सह शिक्षक हैं। ठीक है ना पूनम जी, कोई बात नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप टीम लीडर हैं और उसमें कोई बात नहीं, हम आपके सहयोग के लिए हैं। आशा है कि साथियों ने आनंद किया होगा आज की योग साधना का। आदरणीय सर जी के साथ अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना माइक आदरणीय सर जी से कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। अगर कोई नए साधक हो तो अपना परिचय भी दे सकते हैं। नहीं है तो एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी सभी योग मेंबरों से कि आप लोग साधना के पश्चात चर्चा में भी भाग जरूर लिया करें। सभी लोग लिया करें कि अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग में सुनते हैं, लेकिन आप भी अगर भाग लेंगे तो आपके भी तो विचार हमें मिलेंगे ना जानने को। तो आप बेशक कैमरा ऑफ करके बात कर लिया करें, लेकिन जुड़ा रहा करें। और जब आपको बोलना है आप कैमरा ऑफ करके बोलें। मैं भी मानती हूँ सुबह का समय है और सभी को काम होते हैं घर के, तो आप काम करते रहें अपने घर के भी, कैमरा बोल लें, लेकिन जुड़े रहें सभी लोग, कोशिश करा करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद मैडम जी। इसी के साथ योग साधना के कार्यक्रम विराम देते हैं और विराम से पहले तो हे प्रभु प्रेरणा को शक्ति दो, लेकिन किसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते हैं। हम हमेशा सच बोलें, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कष्ट या हानि हो, ये हमारे दिल में वैर भाव ना आए।
और हमें कभी क्रोध भी ना आए। कार्यक्रम को जो लेफ्ट होना चाहते हैं लेफ्ट हो जाएं, और जो सर जी के साथ चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक जाए। जो उनको पुनः धन्यवाद। कैमरा बंद कर लीजिए। धन्यवाद गुप्ता जी। आज की चर्चा